हाय फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा है। पूछा कि भगवान हमेशा अच्छे लोगों को तकलीफ़ क्यों देता है? क्योंकि भगवान जिन्हें तकलीफ़ देता है उनका कभी साथ छोड़ता नहीं, और जिन्हें हमेशा खुशी देता है उनका साथ कभी देता नहीं। वो कहते हैं ना कि समस्या सब पे आती है, कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है, तो ये तो हम पे निर्भर करता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ ही कि मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। तो कहानी ये होती कि भगवान से नारद मुनि जी ने पूछा कि भगवान, कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आप है ना, जो लोग अमीर है, जो आपका नाम भी नहीं लेते, उन्हें तो बहुत सारा धन देते हो, और जो लोग हैं आपको याद करते हैं, गरीब है, उन्हें आप गरीब ही रखते हो, ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा कि चलो चलते हैं। नारद जी और भगवान जी दोनों वेश बदल कर जाते हैं एक धनी व्यापारी के पास कि हमें भिक्षा दीजिए। वो धनी व्यापारी गालियाँ देकर निकाल देता है कि यहाँ पे मेरे धन की कमी, और आप लोगों को भीख की सूझी है। तो वहाँ से भगवान उठ जाते और चले जाते, और दूर जाकर जैसे ही भगवान पीछे पलट कर देखते और आशीर्वाद देते कि तुम हमेशा प्रगति करो, तुम्हारे पास धन आता रहे। नारद जी को बड़ी हैरानी हुई कि उस व्यक्ति ने तो हमें मतलब इतना अपमानित किया, लेकिन भगवान फिर भी आशीर्वाद दे रहे। आगे जाते एक बूढ़िया थी, उनकी झोपड़ी में जाकर कहते कि माई कुछ खाने को दो। बूढ़िया माई ने कहा कि मेरे पास खाने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरी भैंस बंधी हुई है, उसका दूध। तो बूढ़ी माँ जाती है, दूध थोड़ा सा लाकर उन्हें दे देती है। तो भगवान वहाँ से रवाना हो जाते हैं, और दूर जाकर जब वापस पलटते हैं तो कहते हैं कि बूढ़िया की भैंस मर जाए। नारद जी से अब चुप्पी पकड़ी नहीं गई, साधी नहीं गई, तो बोले कि चुप्पी तोड़ते हुए कि भगवान, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा। जिस व्यक्ति ने हमारा अपमान किया उसे आपने आशीर्वाद दिया, जिस बुढ़िया ने इतना सेवा आदर दिया उसे आप श्राप दे रहे हो, ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा कि तुम इसका मतलब समझे नहीं। वो धनी व्यक्ति, उसे सिर्फ धन चाहिए, तो मैंने कहा कि उसके पास हमेशा धन रहे तो वो हमेशा उलझा हुआ रहेगा। अंतिम समय में भी वो यही सोचेगा कि मुझे धन चाहिए, और आगे जाकर भी वो अपनी अगली योनि में या कहीं भी जाएगा ना, तो वो हमेशा दुखी ही रहेगा। और बूढ़िया माई का मैंने इसलिए कहा कि ये बूढ़ी माँ है, तो इसकी भैंस मर जाएगी तो पूरा अपना जो समय है वो भगवत पूजा और सेवा में लगाएगी, जिससे अंतिम समय में इसे सिर्फ भगवान याद रहेंगे, वरना ये हमेशा सोचती रहेगी कि मेरी भैंस है कैसी होगी। तो ये छोटी सी कहानी हमें क्या सिखाती है? जैसे हमारे प्राचीन समय में ऐसे भगवान के लौकिक पारलौकिक कहानियों से उदाहरण देकर बताया जाता है। ये यदि आज के समय में देखा जाए तो हमारी स्टूडेंट लाइफ है। तो हमारी स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, हर बार कोई ना कोई समस्या सामने खड़ी हो जाती है कि कभी कुछ हो जाता, हम सोचते कुछ है, होता कुछ है, तो लगता है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। हम एक ही क्लास में मान लो 50 स्टूडेंट है, उसमें से हर बार कोई भी सिचुएशन अपने सामने खड़ी होती, तो हम यही सोचते कि ऐसा क्यों, उनके साथ ऐसा नहीं होता, हमारे साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जिसका टारगेट बड़ा होता है, चाहे आपका लक्ष्य लाइफ में कुछ भी हो, यदि आपका लक्ष्य बड़ा है, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, आपको लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करना है, तो आपकी लाइफ में समस्याएं आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो समस्याएं आपको काबिल बनाती है। तो हमारे लिए समस्याएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वरना बिना समस्या के हम कभी ज़िंदगी को समझ ही नहीं पाएंगे, ज़िंदगी को जी नहीं पाएंगे। तो समस्याओं का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। यदि आप स्टूडेंट लाइफ में हो और ऐसा कुछ है, आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ये बहुत बुरा हो रहा है, मेरी लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं हमेशा ऐसा करता, मैं मेहनत करता हूँ, रिज़ल्ट नहीं मिलता, ऐसा कुछ भी है, तो हमेशा शुक्र मनाइए कि आप किसी बड़ी चीज़ के लिए बने हो। इसीलिए आपकी लाइफ में हर बार मुसीबतें आती हैं। वो कहते हैं कि समस्याएं तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और इनसे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो बस कोशिश करते रहिए और मेहनत करते रहिए, और यदि समस्याएं ऐसा कुछ है तो हमेशा खुश होइए, क्योंकि वही एक पल है जिस टाइम आपकी लाइफ बदलती है। आपको कोई निर्णय लेना होता है, लीजिए। और मैं फिर वही कहूँगी जो अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि जो भी करते उससे अच्छा बना लेते हैं। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता,
लेकिन ये बात भी इतनी सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। यू आर बेस्ट, यू कैन डू इट एंड यू आर वेरी वेरी स्पेशल। थैंक यू।